नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीट लेवल 1 ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। क्योंकि गाइस, आप सबको पता है कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 दिन बाकी हैं और लगभग 50 के आसपास टॉपिक्स ही आपके ईवीएस में दिए हुए हैं। तो इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो बेस्ट है कि आप स्मार्ट स्टडी करें, लिमिटेड टॉपिक्स को, सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ें और बिल्कुल इजीली आप 20+ स्कोर कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइज, अब अपनी वीडियो को बात करते हैं अपने टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की। फर्स्ट टॉपिक है यहाँ से आपका वस्त्र और आवास। वस्त्र और आवास से गाइज आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। बात करते हैं गाइज, यहाँ पर आपको सिंपल या हार्ड दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की, तो यहाँ से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, कपड़ों का ऐसा कौन सा समूह है जो बिना सिले पहना जाता है। तो इस तरह का एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर मैं बात करूं उससे पहले के एग्जाम्स की, जैसे 2012 में पूछे गए थे, 13 में पूछे गए थे, तो वहां पर आपको वस्त्र और आवास से थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपका सीटेट वाला सिलेबस है वो तैयार करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रिक्स तैयार करनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको न केवल राजस्थान से बल्कि पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेस्ट है कि आप उसे ट्रिक से तैयार कर लें, कहाँ पर कौन से विशेष तरह के वस्त्र पहने जाते हैं। गाइस, आवाज से आपको एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, जैसे बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं, तो इग्लू कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होता है। बट अगर मैं बात करूं उससे पहले के एग्जाम्स की, तो वहां पर आपको आवाज से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पूरे भारत में, जैसे अगर मैं बात करूं तो विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में किस तरह के घर आपको देखने को मिलते हैं, कहाँ पर लकड़ी से बने घर देखने को मिलते हैं, कहाँ पर ईंट और पत्थरों से बने घर देखने को मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में किस तरह के घर देखने को मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और यहाँ से एक हार्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये कंफर्म है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की। तो सेकंड टॉपिक है यहाँ से हमारा परिवार की विशेषताएं। यहाँ पर आपको एक फैमिली की विशेषताएं बतानी है। जैसे यहाँ से आपको बिल्कुल एक इजी ही क्वेश्चन मिलने वाला है। परिवार की विशेषता क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा संयुक्त परिवार क्या होता है, एकल परिवार क्या होता है, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, दोनों के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा रीडिंग के साथ भी कवर कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो गाइस, बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक है यहाँ से हमारा राजस्थान का जिला। अब गाइस, यहाँ से 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है यहाँ पर आपका अन्य जिलों से सीमाएं, यानी राजस्थान के कौन से जिले की कितनी अन्य जिलों से सीमाएं लगती है, या आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पर्टिकुलर किस जिले की अन्य राज्यों से सीमाएं लगती हैं। तो आपको दोनों तरह से इस टॉपिक को तैयार करना है। गाइस, सबसे बेस्ट है कि यहाँ पर आप आपके मानचित्र का यानी मैप का यूज करें। राजस्थान का जो पॉलिटिकल मैप है उसको आप अच्छे से तैयार करें। गाइस, इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर फेमस, यानी राजस्थान का कौन सा जिला किस चीज के लिए फेमस है। जैसे अगर मैं बात करूं तो खाद्य टोकरी किसको कहा जाता है, तो आप सबको पता है गंगानगर को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन होता है। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए कि कौन सा जिला किस चीज के लिए फेमस है, साथ ही साथ किस जिले की अन्य कौन कौन से जिलों से सीमाएं लगती है, या कौन कौन से जिले हैं जिनकी अन्य राज्यों से सीमाएं लगती है। तो इस तरह से आपको इसको तैयार करना है। तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। बात करते हैं गाइस फोर्थ टॉपिक की। तो फोर्थ टॉपिक है यहाँ से आपका राजस्थान में पंचायती राज। अब गाइस, राजस्थान में पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचायती राज मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि राजस्थान में पंचायती राज से जरूर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि गाइस पंचायती राज का जो स्टार्टिंग है वो राजस्थान से ही मानी जाती है, राजस्थान से ही हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था को आपको अच्छे से तैयार करना है। ग्राम पंचायत क्या होती है, नगर पंचायत शासन क्या होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत क्या होती है, कौन कौन से भाग होते हैं, ग्राम सभा क्या होती है, कितने सदस्य होते हैं, उनकी मिनिमम एज क्या होती है। इस तरह से आपको इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा।
बात करते हैं गाइज अपने फिफ्थ टॉपिक की। फिफ्थ टॉपिक है यहाँ से आपका राज्यसभा और लोकसभा। अब गाइज यहाँ से राज्यसभा और लोकसभा से 2012-13 में तो क्वेश्चन पूछा गया था, बट अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर की तो वहां से क्वेश्चन नहीं आया था। तो आपको इस तरह से तैयार करना है, ज्यादा टाइम नहीं इस पे वेस्ट करना है। यहाँ पर आपको एक सिंपल सा अगर पूछा जाएगा तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर हमेशा नंबर ऑफ सीट से क्वेश्चन आता है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स यानी किस जगह से राजस्थान के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा सदस्यों की कितनी सीटें होती हैं, इस तरह से बेसिक क्वेश्चन है, वही आपको पढ़ना है। तो राज्यसभा और लोकसभा से, और गाइस यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूरे इंडिया के अंदर भी कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, इस तरह से भी पूरा पढ़ना है, मतलब संसद को थोड़ा सा पढ़ना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ राजस्थान के संदर्भ में जरूर पढ़ना है, राजस्थान के अंदर लोकसभा सदस्यों की कितनी सीटें लगती हैं, विधानसभा लोकसभा की कितनी सीटें लगती है, राज्यसभा की कितनी सीटें लगती है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बेसिक क्वेश्चन तैयार करने हैं। बात करते हैं गाइस सिक्स्थ टॉपिक की। यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग श्योर है ये टॉपिक आपका, राष्ट्रीय प्रतीक। गाइस ये टॉपिक आपका नया ऐड किया गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक से आपको 101% एक क्वेश्चन है आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, बेस्ट है कि आप इसको अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से तैयार करें। इसी तरह से गाइस बात करते हैं राज्य प्रतीक की, ये भी श्योर है क्वेश्चन आपका, ठीक है। राज्य प्रतीक से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैं बात करूं तो राजस्थान के राज्य वृक्ष से क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान के राज्य पशु से क्वेश्चन आ जाता है, उनकी डिटेल क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, किसमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो गाइस राज्य प्रतीक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से सिर्फ 4 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं राज्य प्रतीक के अंदर, ठीक है। वृक्ष है, इस तरह से 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, राज्य पशु है, राज्य वृक्ष है, इस तरह के 4 टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उनमें से आ जाएगा। गाइस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपको डेट्स जरूर याद होनी चाहिए कि किसको कब घोषित किया गया था, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं गाइस, तो ये दोनों टॉपिक आपके बिल्कुल 101% श्योर है, इन्हें आपको टिप्स पे रखना है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जहाँ से मेले और त्योहार से 101% एक क्वेश्चन बनेगा, ये भी टॉपिक आपका श्योर है। यहाँ पर गाइस आपको ध्यान रखना है कि आपको देश के भी जो हमारे प्रमुख राष्ट्रीय मेले होते हैं, राष्ट्रीय मैं कहूँ त्योहार होते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, ठीक है, इस तरह के जो फेमस त्योहार हैं वो तैयार करने हैं पूरे राष्ट्र के, ठीक है। साथ ही साथ राज्य में आपको मेले और त्योहार दोनों तैयार करने हैं। जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है शाहपुरा का जो मेला होता है उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरह से विशेष रूप से मेले से जरूर क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 101% कन्फर्म है। तो आपको यहाँ पर मेले और त्योहार अच्छे से तैयार करना है। बात करें विशेष तौर पे तो यहाँ पर आपको तिथि से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी डेट से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे पंचमी तिथि को मनाया जाता है, या ये वाला मेला कब से कब तक चलता है, करणी माता का मेला कहाँ से कब तक चलता है, ठीक है। तो दशहरे का मेला कब से कब तक लगता है, कहाँ लगता है, कितने दिन तक चलता है, कौन सी तिथि से कौन सी तिथि तक चलता है, इस तरह से आपको तैयार करना है। तो मेले और त्योहार मोस्ट इंपोर्टेंट है, 101% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपको मेले से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको त्योहार से मिल जाएगा। बात करते हैं आपके 8th टॉपिक की। 8th टॉपिक है आपका प्रमुख दुर्ग। गाइज ये भी श्योर है टॉपिक, क्योंकि प्रमुख दुर्ग में आपसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपसे 8 से 10 दुर्ग हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो बेस्ट है कि आप उनको अच्छे से तैयार करें, स्पेशली उनके जो निकनेम्स होते हैं, जैसे किसको क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है, वो जरूर ध्यान रखना है। साथ ही साथ किसकी क्या विशेषताएं हैं, किसने किस दुर्ग का निर्माण कराया था, कौन कौन से दुर्ग हैं जो विश्व धरोहर के अंदर भी शामिल किए गए थे, यूनेस्को की सूची में भी जिनका जिक्र मिलता है। तो इस तरह से आपको प्रमुख दुर्ग जो हैं वो तैयार करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन कंफर्म है, जैसे सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है, सबसे बड़ा किला कौन सा है, सबसे छोटा किला कौन सा है, सबसे ऊंचा किला कौन सा है, सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है, मेवाड़ की आंख किसको कहा जाता है, ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सा है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन कंफर्म है, इसको डिटेल से पढ़ना है। बात करते हैं नेक्स्ट 9th टॉपिक की। यहाँ से 9th टॉपिक आपका लोक देवता। गाइज लोक देवता से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म है आएगा। लोक देवता में आपको पता है 5 देवता हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, हड़बूजी, पाबूजी, ये बिल्कुल बेसिक है, आपको 5 तैयार करने हैं अच्छे तरीके से। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और थोड़ा डीप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, ऊंटों के देवता के रूप में किसको जाना जाता है। तो इस तरह से आपको बेसिक क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना जरूर है इस टॉपिक को। तो ये श्योर है ये टॉपिक आपका।
इसी तरह से गाइस बात करते हैं 10th टॉपिक की, यातायात के संकेत। अब गाइस यहाँ पे यातायात के संकेत श्योर है आपका, ठीक है। यातायात के संकेत एक क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको एक संकेत दिया होगा, उसका मार्क यानी उसकी पिक्चर इमेज दी हुई होगी और उनमें से आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आपको अच्छे से तैयार करना है, 2-3 बार आप इसको जरूर रिवाइज करें, वरना आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है। तो यातायात के संकेत हैं, लिमिटेड संकेत हैं, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। एक क्वेश्चन गाइस यहाँ से आपका बनने वाला है। बात करते हैं आपकी 11th टॉपिक की, तो यहाँ पर आपको मानव शरीर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। मानव शरीर की बात करूँ तो गाइस यहाँ से 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर आपका भाग से, यानी मनुष्य मानव शरीर के अंदर कौन कौन से पार्ट है, उनका क्या क्या कार्य है, उनकी क्या क्या फंक्शनिंग है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मानव शरीर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पेशली गाइस जो इंटरनल ग्लैंड्स वगैरह होती है उनको आपको जरूर तैयार करना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर लार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जीभ से, आमाशय से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह की जो इंटरनल ग्लैंड्स है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो आंतरिक भाग हैं वो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा बीमारियों यानी डिजीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन कंफर्म है, जैसे यहाँ से पूछा जा सकता है विटामिन ए से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन सी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से, ठीक है, कौन से रोग हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपसे कई बार पूछा जाता है उनके साइंटिफिक नेम, जैसे काली खांसी, तो उसका एक क्या जीवाणु है, किसकी वजह से होता है और क्या साइंटिफिक नेम है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको 2 तरह से क्वेश्चन बनेंगे, तो दोनों को अच्छे से तैयार करना है। गाइस मानव शरीर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। 9th 10th की बुक में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी साइंस के अंदर 9th 10th की साइंस के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप इसको टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे। बात करते हैं आपके 12th टॉपिक की, यहाँ से है जैव विविधता। अब गाइस जैव विविधता से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि गाइस जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत वाइड भी है, काफी कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पर बेसिक तैयार करें, ज्यादा डीप ना जाकर आप इसको कम से कम बेसिक तैयार जरूर करें। जैसे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कौन कौन से प्रमुख नाम इसके अंतर्गत आते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन है वो जरूर आप तैयार करें। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह से गाइस बात करते हैं 13th टॉपिक की, यहाँ से आपको एक दिवस मिलने वाला है, यानी एक डेट आपको जरूर पूछी जाएगी। जैसे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई हो जाएगा। इस तरह से, या वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, या मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो डेट्स जो हैं वो जरूर आएंगी और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें ही आपको तैयार करनी है। तो बेस्ट है कि यहाँ से आप अच्छे से इसको तैयार करें, एक क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा, ये श्योर है ये टॉपिक भी। नेक्स्ट है गाइस आपका सौर परिवार। अब गाइस ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, न्यू ऐड हुआ है, लास्ट ईयर इसको ऐड किया गया था। सौर परिवार से एक क्वेश्चन श्योर है पूछा जाएगा। तो आपको सौर परिवार के अंदर डिटेल से पढ़ना है, सौर मंडल क्या होता है, कौन कौन से ग्रह हैं। तो आप बेसिक भी अगर तैयार करके जाते हैं तो भी आपका यहाँ से एक क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे शुक्र की बहन किसको कहा जाता है, पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, कहाँ पर नीला ग्रह किसको कहा जाता है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा लगता है, सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं किसके हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी बेसिक क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको इसको डिटेल से तैयार करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरिक्ष यात्री। गाइस यहाँ से आपको भारत के जो प्रमुख अंतरिक्ष यात्री आपको पता है, 4 से 5 नाम इसके अंतर्गत आते हैं, वही आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ से आपको लास्ट ईयर बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे राकेश शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें बेसिक नाम आते हैं, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, तो 3-4 ही नाम है, वही आपको तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर है आपका आएगा। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट 16th है आपका प्रमुख महिला पर्वतारोही। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म है, एग्जाम में मिलने वाला है। यहाँ से आपको, यहाँ भी गाइस आपको 5 से 7 नाम ही देखने को मिलते हैं जो प्रमुख है, उनको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। नेक्स्ट है आपका 17th टॉपिक वन्यजीव। अब गाइस वन्यजीव काफी डिटेल में पूछा जाता है। यहाँ से आपको 3 टॉपिक हैं जो विशेष रूप से मिलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड बाघ संरक्षण, थर्ड विश्व धरोहर। अब गाइस इसको आप ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम बेसिक जरूर तैयार करें वन्यजीव से। यहाँ से आपको कई बार वन्यजीव संरक्षण से टॉपिक मिल जाता है, वन्यजीव संरक्षण कब स्टार्ट किया गया था, ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, किस दिन मनाया जाता है, कौन कौन से प्रमुख, किस किस का मेन रोल है इसके अंदर। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। बात करते हैं गाइस 18th टॉपिक कृषि पद्धतियां। अब गाइस कृषि पद्धतियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कृषि पद्धतियों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है।
तो यहाँ पर आपको 8 से 10 पद्धतियाँ हैं जो तैयार करनी है। तो कृषि पद्धतियों से आप एक क्वेश्चन जरूर आएगा। गाइस ज़्यादा डिटेल में ना जाके जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कौन सी पद्धति कहाँ पर विशेष रूप से फेमस है, उसको जरूर तैयार करना है, या किसको किस नाम से जाना जाता है। बेसिक है, लेकिन आपको इसको डिटेल से तैयार करना होगा, अच्छे से तैयार करना होगा। जैसे झूमिंग कृषि किसको कहते हैं, ठीक है, वल्लर क्षेत्र कौन सा होता है, इस तरह से मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है। तो यहाँ से आपको कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं, कम से कम 11 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 101% आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। जैसे मैं बात करूँ प्रमुख पर्वतारोही की, अंतरिक्ष यात्री, सौर परिवार दिवस, जैव विविधता, मानव शरीर, यातायात के संकेत, लोक देवता, दुर्ग, मेले त्योहार, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य प्रतीक, पंचायती राज, राजस्थान का जिला, परिवार की विशेषताएं, आवास, ये 101% क्वेश्चन कंफर्म है। कम से कम 11 से 12 टॉपिक कंफर्म है गाइज आपके, ठीक है। तो यहाँ से आपको कम से कम 12 से 13 नंबर आपको यहाँ से तैयार हो जाएंगे 101%। बात करते हैं गाइज अब आपकी, तो यहाँ पर आपको 2 पोर्शन मिलते हैं। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर जीके से मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको पेडागोजी से मिलते हैं, यानी शिक्षा शास्त्र से मिलते हैं। तो ये गाइज सेलेक्टेड टॉपिक्स है। साथ ही साथ इसके अलावा भी अगर आप कुछ टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो उन्हें भी आप तैयार करते रहें, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स का आप पढ़ते रहे, उनकी रीडिंग करते रहे, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन कंफर्म है, इन्हें आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। बात करते हैं गाइस पेडागोजी की, तो पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र से 5 से 7 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा सूचना और प्रौद्योगिकी। गाइस ये श्योर है, ये टॉपिक सूचना और प्रौद्योगिकी नया टॉपिक ऐड किया गया था और वहीं से आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है। लास्ट ईयर भी आईटी से यानी रेडियो से जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडियो प्रसारण की शुरुआत है वो कब की गई थी। तो इस तरह से आपको आईटी से जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको जरूर तैयार करना है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको पेडागोजी वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है, जैसे सूचना और प्रौद्योगिकी का शिक्षा के अंदर क्या रोल है, क्या भूमिका है, इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है, या आपको यहाँ पर आप एक फैक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो गाइस बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक आपका पर्यावरण अध्ययन विधियां यानी टीचिंग मेथड पूछे जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन के कौन कौन से मेन विधियां आपको सब पता है, इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 विधियां जो बार बार रिपीट होती है, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट विधि है। तो इस तरह से आपको उनको तैयार करना है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। इसी तरह से बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक है आपका पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन 2 तरह से मिल सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में आपको डेट भी पूछी जा सकती है, यानी ईयर पूछा जा सकता है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण कब स्टार्ट किया गया था, इस तरह का डेट वाले क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ईयर वाले क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, या आपको यहाँ पर पेडागोजिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है। जैसे वन उन्मूलन से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आता है, मृदा अपरदन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वन संरक्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेडागोजिकल क्वेश्चन भी तैयार करना है और आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी तैयार करना है। तो यहाँ आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। बात करते हैं गाइस फोर्थ टॉपिक की। फोर्थ टॉपिक है यहाँ से आपका प्रदूषण और नियंत्रण। अब गाइस यहाँ पर आपको नियम जरूर ध्यान रखने हैं। प्रदूषण और नियंत्रण के जो नियम बने थे, जैसे 4 या 5 नियम है। जैसे जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था, वायु प्रदूषण अधिनियम कब बना था, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 4 से 5 नियम है, लेकिन वो आपको टिप्स पे होने चाहिए। उनमें से एक ईयर आपसे कंफर्म है पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करने हैं गाइस। आपको ध्यान रखना है पेडागोजिकल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलने वाले हैं, लेकिन आपको उसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण अध्ययन का क्या रोल होता है ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी विशेष विधियां हैं ये तैयार करनी है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख विधियां ही पूछी जाती है। सेकंड, यहाँ पर आपको संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेडागोजी से भी पूछा जा सकता है, फैक्चुअल भी पूछा जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रदूषण और नियंत्रण के नियम। 4 से 5 नियम होते हैं जिन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। बट मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, वो आपको बता दिए जो 100% आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप अगर इनको भी तैयार करते हैं तब भी आप आराम से 20 मार्क्स के आसपास आप स्कोर कर लेंगे। तो गाइस बेस्ट है कि आप सारा कुछ ना पढ़ के स्मार्ट स्टडी करें, सेलेक्टेड टॉपिक्स तैयार करें, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करते रहे। वहां से जो सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको मिलते हैं उन्हें भी आप तैयार करें। तो गाइस रीड प्रिपरेशन, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने चैनल पर बनाकर डाली हुई हैं। जैसे रीड के अंदर हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, साइंस मैथ की तैयारी कैसे करनी है, एसएसटी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं,
इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने चैनल पर डाली हुई हैं, तो सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। टारगेट रीड नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ राजस्थान जीके भी अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो भी मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाकर डाली हुई है। सभी का लिंक, साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको फ्री नोट्स और पीडीएफ अवेलेबल हो जाते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।